तो दीपावली तो है खुशियों का दिन। आज हम सब आए हैं, सबके चेहरों पर हर्षोल्लास है, खुशी है, उमंग उत्साह है। तो जितने भी त्योहार होते हैं उनका पीछे उसका भाव ही यही है कि हम खुशी में रहें। ऐसे तो कहानी सबने सुनी हुई है श्री राम जी वाली, जो दुनिया में हम सुनते आए हैं कथा, कि जब वो 14 साल का वनवास पूरा कर सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाकर वापिस अयोध्या नगरी में पहुंचे, तो उस खुशी में ये दिवाली मनाई जाती है। तो अगर हम इसका भावार्थ लें, तात्पर्य क्या है इस बात का, जितनी भी कथाएं कहानियां हैं कि जब भी सत्य की असत्य पर विजय हुई, तो उसकी खुशी का इजहार करने के लिए कुछ ना कुछ पर्वों के रूप में अभी मनाया जाता है। चाहे वो दीपावली को हो, दीपावली पर देखो कितना कुछ करते हैं। सबसे बड़ी बात है स्वच्छता। एक एक गुण, दिव्य गुणों को धारण करने से संबंधित ये पर्व जुड़े हुए हैं। स्वच्छता, साफ सफाई, बाहर सब कितने दिन पहले से शुरू कर देते हैं। खूब पटाखे जलाते हैं, वो भी आजकल देखो मना है, बैंड है, आतिशबाजियां, फुलझड़ियां, खुशी में रहने के सब सूचक हैं। दिए जलाते हैं, कितना सुंदर अर्थ है। एक बड़ा दिया जलाते हैं, बाकी छोटे छोटे अवली, कहते हैं पंक्ति। दिया, दिया माना देना। क्या दिया? बाबा कहते हैं बच्चे क्या दिया? दिया क्या देना है? एक है बड़ा दिया, उसने हमें क्या दिया? इतना प्यार दिया, इतनी खुशी दी, इतने ज्ञान रत्नों से सजाया, शक्तियां दी। उसने हमें क्या दिया और हमने आगे क्या दिया? दीप से दीप जलाते चलो, आगे हमें सबको बांटना है। गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को, शुभ भावनाएं देनी है, बेस्ट विशेस देनी है। मधु बहन ने आपको बहुत सारी चीजें तो बता दी कि क्या करना है, हमें कैसे मनाना है। तो थोड़ी ही बात करेंगे और लास्ट में हम ये दीपोत्सव, बाहर के जो दीपक हैं, स्थूल दीपक, वो भी जलाएंगे। आप सबको कैंडल्स भी मिलेंगी, तो सब मिल करके जलाएंगे भी। और देखो ये जो दिन है त्योहार, शुरुआत हो जाती है, पहले से ही शुरुआत हो जाती है ना। धनतेरस कहो, छोटी दीपावली, नरक चौदस कहो, फिर बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, फिर आगे भैया दूज, है ना। पूरा चलता ही रहता है, श्रृंखला में चलता रहता है। अगर हम बाबा के बच्चे इसका रहस्य अच्छे से समझ ले, किसके पीछे का भाव क्या था, ये जो श्रृंखला बनी आई कि सबसे पहले देखो साफ सफाई करते हैं, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होगा, वहां तो नए बर्तन खरीदते हैं हमारा ही यादगार। ये बुद्धि रूपी बर्तन जब स्वच्छ होता है, नया होता है, तब इसमें ज्ञान धारण होता है, ज्ञान घृत इसमें डलता है और आत्मा का दीपक जगता है। देवियों का आह्वान करते हैं और उसमें भी खास करके पूजा करते हैं किसकी? है ना, श्री लक्ष्मी जी की। देखो धन की बरसात हो रही है ना, धन की देवी श्री लक्ष्मी। तो हमें अपने जीवन में ज्ञान धन, गुणों का धन, ये धन, वो धन तो देखो पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये ज्ञान अर्जित करना है, ये धन इकट्ठा करना है। तो लक्ष्मी माना हमारे लक्ष्य को हमें अपने जीवन में उतारना है। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तो वो लक्ष्य को, दिव्य लक्षणों को अपने जीवन में उतारना है। ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का खजाना हमें भरपूर रखना है। देखो लक्ष्मी, पैसा सबको चाहिए, खूब, हर कोई छोटा बड़ा, कहीं पे भी गरीब अमीर सबको ही पूजा करते हैं। किसकी?
श्री लक्ष्मी जी की, पैसा चाहिए ना, लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। लेकिन पहले है ज्ञान की देवी सरस्वती वीणा वादिनी। तो कहते हैं हर उसके लिए ज्ञान चाहिए। पैसा भी, धन भी कैसे कमाना है उसके लिए भी पहले क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, सद विवेक चाहिए। तो ज्ञान मिल गया, धन भी आ गया, पैसा कमाना कैसे है? अब पैसे की भी बात छोड़ो, सबसे पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान की देवी सरस्वती को दिखाते हैं। ज्ञान मिल गया, दिव्य गुणों का खजाना मिल गया, शक्तियां मिल गई। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने लक्ष्य रखा, वो हमने प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी जी आ गई। चाहे वो स्थूल धन की बात कह लो, स्थूल धन भी मिल गया। लेकिन लक्ष्मी जी का वाहन क्या दिखाते हैं? कहते हैं लक्ष्मी आ जाती है ना, पैसा आ जाता है तो इंसान अंधा हो जाता है। तो साथ में फिर बुद्धि के देवता दिखाए, सद्बुद्धि दाता श्री गणेश। गणेश जी कहते हैं ना, तो उसके लिए क्या गजानन कहते हैं, विशाल बुद्धि का प्रतीक दिखाया है। तो उसके लिए सद्विवेक चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए। और देने वाला दाता स्वयं निराकार परमात्मा, जो कि निराकार ज्योति स्वरूप है, वो दीप राज आकर के हमें ज्ञान देता है, हम में शक्ति भरता है, खजाने भरता है। सबकी तिजोरी भरी या खाली है? भंडारा खाली है, भरपूर है। वो पैसे को तो देखो जितना पकड़ के रखो ना, अंदर में भी वो सारी सब जकड़न हो जाती है ना। फिर डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा लाइट रहो, हल्का। लक्ष्मी जी को दिखाते हैं ऐसे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो हमें भी लेना है और आगे बांटना है, लेना है बांटना है। तो इतना सुंदर देखो रहस्य। हम सिर्फ स्थूल धन की तो बात करते हैं, लेकिन ये धन समय भी तो खजाना है। आज हमारा समय कहाँ वेस्ट जा रहा है? संकल्पों का धन कितना बड़ा है, कितना हम व्यर्थ में निकाल देते हैं। दूसरी सफाई करते हैं, लेकिन क्या ये व्यर्थ का किचड़ा साफ किया है? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये सारा किचड़ा है। सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से। देखो कहीं ये किचड़ा तो नहीं है अंदर में। एक दूसरे को देखना, अनुमान लगाना, न जाने कौन सी खाइयों में गहरे खोए रहते हैं। तो इसीलिए व्यर्थ से निकल करके अभी नवीनता धारण करनी पड़ेगी। नए नए कपड़े डालते हैं, पहले से सोच लेते हैं दीपावली है, अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े डालेंगे। तो अभी अपने जीवन में हमें नवीनता लानी है, पुरानापन जो है वो सब खत्म करना है। तो देखो कितना सुंदर, देखो धनतेरस पे क्या करते हैं, कुछ नया खरीदते हैं, उसमें भी यादगार है, कुछ वैल्यूबल्स लेते हैं, सोने की चांदी की चीजें, वो भी याद है, यादगार है। सतयुग में तो था सोना चांदी सब होगा, लेकिन अभी तो नहीं है। तो वो चलो एक खुश करने के लिए मन को एक छोटी मोटी चीज खरीद लेते हैं। लेकिन जब तक हम ये बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ नहीं बनाएंगे, ज्ञान उसमें भरेंगे नहीं, नई दुनिया में हम नहीं चल सकते हैं। तो अभी सबको नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। कितना सुंदर वो शुरुआत में बताया। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है यज्ञ स्थापना दिवस के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वान, संबंध, संपर्क सब सरेंडर करके आज ही के दिन माना दीपावली 1937। तो बाबा पहले लौकिक घर में रहते, तो बाबा ने अपने आप को भी यज्ञ में समर्पित किया और दादियों का भी एक ट्रस्ट बनाया और उसमें सब अपनी चल अचल संपत्ति सारी सरेंडर कर दी। उसके बाद तो और बहुत बहुत निकले जिन्होंने अपना सब यज्ञ में स्वाहा किया। और अगले ही साल 1938 में यज्ञ स्थानांतरण हुआ सिंध हैदराबाद से कराची, तो वो भी दीपावली का ही दिन था। तो दादी प्रकाश मणि जी ने ये सब बताया। तो दादी कहते ये तो हमारा अलौकिक जन्मदिन है, सब
बाबा के बने, नया जन्म हुआ, तो इस दिन को यज्ञ में बड़े धूमधाम से, बड़े महत्व से बनाया जाता है। तो हम सबका भी एक तरह से क्या हुआ, समर्पण दिन। माना जब हम बाबा के बने तो आज के दिन वो समर्पण करने की बात फिर से याद दिलानी है। बाबा ये सब कुछ आपका, ये तन मन धन बाबा ने एक ने करके दिखाया। तो हम सब भी तो बाबा के बच्चे, ब्रह्मावत्स हैं, तो हमें भी वो संकल्प करना है, बाबा सब आपका, ये तन मन धन समय संकल्प श्वास, जैसे बाबा ने किया। तो यज्ञ के साथ भी बड़ा गहरा इसका जुड़ाव है। तो देखो फिर छोटी दीपावली मनाते हैं, उसमें थोड़े दीपक जलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। जब दीपक राश बाबा धरा पर आते हैं तो बहुत सारी आत्माएं ज्ञान नहीं लेती हैं, थोड़ी चुनिंदा, और धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश आगे फैलता फैलता कहाँ कहाँ देश विदेश चारों ओर सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं। जब बड़ी दीपावली होती है देखो वहां तब चारों तरफ रोशनी, चारों तरफ उजियारा, चारों तरफ दिए ही दिए, चारों ओर उजाला। तो वो कब होगी सच्ची दीपावली? उसके लिए एक एक उंगली का सहयोग। गोवर्धन पूजा करते हैं ना, एक एक उंगली पर पर्वत उठा दिया, गोवर्धन पर। इतना बड़ा कार्य, ये कलयुग रूपी पर्वत को उठाना है, नई दुनिया लाना है, तो उसमें हर एक आत्मा का एक उंगली का सहयोग परमात्मा को चाहिए, तब वो नई दुनिया आएगी। फिर मनाते हैं भाई दूज, उसमें भी देखो तिलक का बड़ा महत्व है। तिलक, राज तिलक की बात है। राजाई मिलती है, राजाई मिलती है मीन्स वो तिलक, राजाई का तिलक मिलता है। अभी कौन सा तिलक है? स्वराज्य, मैं आत्मा राजा हूं। जब हम ये तिलक लेते हैं एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखने का, ये भी आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई भाई है, क्योंकि तिलक की तो पीछे बहुत गहरी परिभाषा है। तिलक ऐसे ही नहीं मिल जाता, गद्दी का तिलक होता है। तो एक बार गद्दी मिल भी गई लेकिन उसको उतना ही भाव से, उतना ही श्रद्धा से उसको चलाना भी होता है। ये नहीं कि बस ऐसे ही राजाई मिल गई तो और ही हम ढीले हो जाएं, अलबेले हो जाएं, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें बाबा राज गद्दी देते हैं, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नई दुनिया आनी है, तो उसके लिए बाबा हमें अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं। राजगद्दी तो मिलेगी सतयुग में, तब सही मायने में जब लक्ष्मी नारायण इस धरा पर साकार में होंगे, जब उनका कारोनेशन डे मनाया जाएगा, राज्य अभिषेक होगा, तो वो होगी वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली। जब हर एक आत्मा दीपक जगे होंगे। यहाँ तो थोड़े ही दीपक हैं, बाकी सबकी भी ज्योत बुझी हुई है, अभी तो उनको भी रोशनी देनी है। तो जब सबकी ज्योत जगी होगी तब होगी सच्ची दीपावली। सतयुग में तो ऐसी दुनिया हमें लानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अच्छे से गहरे से, बाहर से सब कुछ करते हैं, अंदर की सफाई, ज्ञान घृत डालना है, नवीनता लानी है, दीपक राज से कनेक्शन जोड़ना है। दीप रानियां, ज्योत कहीं बुझ ना जाए। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दिया जगता है, फिर देखो ये हिल रहा है ना, ऐसे ऐसे करते करते बुझ जाता है ना। तो बहुत तूफान आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो जगा रहे, उसके लिए जरूरत है निश्चय की। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। आएंगे तूफान, आएंगे, दिया डगमगाएगा, बाती बुझने को होगी, लेकिन फिर भी घृत डलता रहे, ज्ञान का, योग का, शक्तियां मिलती रहे। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन ज्योत बुझ नहीं सकती है। तो इसीलिए उससे हमें इतनी शक्ति भरनी है। बाकी तो देखो खूब मिठाइयाँ खाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, तो मिठाइयाँ बाबा के घर से भी आप सबको मिलेगी, लेकिन वास्तव में हमारा व्यवहार मीठा हो, हमारे बोल ऐसे हो, संकल्प ऐसे हो,
मिठास हो। नहीं तो कहते हैं ना, बोल के लिए कहते हैं कड़वे बोल वाले का तो शहद भी नहीं बिकता और मीठे बोल वाले की तो मिर्ची भी बिक जाती है। तो हमारे बोल कैसे, माना वो सिर्फ मुख से मीठा खाने की बात नहीं है, जीवन में हमारे मिठास हो। तो उसके लिए देखो मुख मीठा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट्स की लेन देन होती है। आज आपको भी बहुत सुंदर गिफ्ट भी मिलेगा बाबा के घर से, बहुत सुंदर वरदान ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी लक्ष्मी जी के हाथ से। वैसे तो देखो वरदान तो सबको ही चाहिए, है ना। आज बहुत सुंदर ग्रीटिंग्स देते हैं एक दूसरे को, हैप्पी दीपावली बोलते हैं, शुभकामनाएं। वो दिल से देना दे, बस ऊपर से बोल देते हैं हैप्पी दीपावली, दीपावली मुबारक हो, मुख से कह दिया। लेकिन अभी क्या है, हमें सही मायने में दिया माना देना है। किसी को खुशी दो, स्नेह दो, रिगार्ड दो, प्यार दो, जिसको जो चाहिए दो। किसके बच्चे हैं? दाता के, बड़ी दिल वाले, उसके बच्चे हैं। तो हमें सबको देना है, देना ही देना है। तो आज आपको वरदान मिलेंगे और आप सबको, औरों को सबको बांटने हैं। सबको ब्लेसिंग कार्ड्स मिलेंगे, टोली प्रसाद भी मिलेगा। उससे पहले अंदर की सफाई करते हैं, दिया, बाहर का दिया जलाते हैं, लेकिन आत्मा दिया, ये देह भी तो क्या है, मिट्टी का बना हुआ है। तो आत्मा ज्योत जगती रहे। तो भी हम सब आत्म स्मृति में स्थित होकर बैठेंगे। कैंडल्स मिली सभी को, हाँ, अपने पास रखेंगे। दीपक राशि बाबा का आवाहन करेंगे, दीप रानियों को भी बुलाएंगे, है ना। बाबा ने निमित्त बहनों को बुलाया। तो ये ज्ञान का प्रकाश देखो कैसे चल करके हमारे पास हम तक पहुंचता है। तो अभी सब बहुत सुंदर योग अभ्यास करेंगे। अभी देखो संध्या काल, नुमा शाम योग की वेला जो चल रही है, इवनिंग मेडिटेशन, अभी हम सब बैठेंगे और सब बहुत अच्छे से आत्म दीप जगा करके बैठेंगे। आत्मा का दीपक जगा हुआ है, ज्योत जग रही है। बाहर का भी सब जगमगा रहा है, सब रोशनी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर अपने जान के देखना है, क्या आत्मा ज्योत जग रही है। कभी कभी बुझ तो नहीं जाती, कोई परिस्थितियां आती हैं, कुछ भी होता है, लेकिन हमेशा जगते रहना है। औरों को भी प्रकाश देना है। प्रकाशोत्सव बोलते हैं, दीपक से प्रकाश एक से आगे 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 चारों ओर, जब पूरे सराउंडिंग में प्रकाश हो जाए तब कहेंगे दीपोत्सव। तो आज वो खुशियों की लहर आज ये पूरे प्रांगण में, बाबा के घर में ऐसे फैल जाए, इतनी शक्तियाँ आज हमें वो भर के जानी है। आत्मदीप में ऐसी जागृति लानी है जो कभी बुझे ही ना। तो अभी हम सब बैठते हैं साइलेंस में, सभी बिल्कुल सीधे होकर के, एक्टिव अलर्ट होकर के बैठेंगे अच्छे से। कुछ क्षणों के लिए ये बाहर की चमक दमक से समेट ले अपने आप को। इस शोरगुल की दुनिया से समेट लें।